हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ वेरी डैश रेजिस्टेंस। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रयोग है बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने में नहीं करते। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? लो और हाई। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से जो हम बहुत लो और बहुत हाई रेजिस्टेंस को जो मेजर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ एक्स रेज इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो एक्स रेज होती है उनकी स्पीड क्या होती है? तो वो सी के बराबर होती है। सी का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि वैक्यूम के अंदर एक्स रेज की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। क्वेश्चन 3, लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, एनर्जी। क्वेश्चन 4, बाई मिस्टेक ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि गलती से जो वोल्ट मीटर है उसको सीरीज में जोड़ दिया। एंड एन एम मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, और जो एम मीटर है उसको पैरेलल में जोड़ दिया। विद ए रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, व्हाट विल बी दी हैपन टू द इंस्ट्रूमेंट। तो वोल्ट मीटर और एम मीटर के साथ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन इज डैमेज। कौन सा भी जो डैमेज नहीं होगा, तो डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर एंड वाटर बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के बराबर, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे जो है अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अपने पास दिया गया है यहाँ पे, वेहन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल इज मेड 1/4। यानी कि दो जो है चार्ज पार्टिकल है उनके बीच की डिस्टेंस को 1/4 कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा? तो जब भी डिस्टेंस को अगर उनके बीच को अगर 1/4 करेंगे तो जो फोर्स हो जाएगा वो 16 टाइम हो जाएगा, जो नया फोर्स बनेगा। अब नीचे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किया गया। देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर ये होता है। लेकिन अगर जो बीच की डिस्टेंस है अगर उसको 4 टाइम कर देंगे इसका, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा R स्क्वायर बाई 16, और जो 16 है ये ऊपर चला जाएगा। 16 यहाँ पे इसके आगे आ जाएगा। अगर 16 के इसके आगे आएगा तो ये बनेगा F डैश, यानी कि नया फोर्स बनेगा 16 के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और ये कंप्लीट किसके बराबर है? जो पुराना फोर्स था F उसके क्या हो जाएगा? बराबर। तो नया जो फोर्स बनेगा F डैश ये पुराने वाले फोर्स का कितने टाइम्स हो जाएगा? 16 टाइम, 16 गुना। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी का यहाँ पे जो आपको रिलेशन लिखना है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डेंसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन में ए, यानी कि करंट डिवाइड में एरिया। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मैग्नेटिक जो है ससेप्टिबिलिटी इज -1। तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो जाएगी 0। सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 9, ए सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस 12 ओम एंड एन इम्पीडेंस इज 15 ओम, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी। तो यहाँ पे देखिए अपने पास रेजिस्टेंस भी दे रखा है और इम्पीडेंस भी दे रखा है। इम्पीडेंस तो यहाँ पे आपको पावर फैक्टर निकालना है, तो इसका जो पावर फैक्टर हो जाएगा 0.8। कैसे होगा? तो पावर फैक्टर बराबर होता है cos फाई, ठीक है, यानी कि R अपॉन में Z। तो ये हो जाएगा cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन में Z। R की वैल्यू 12 है, Z की वैल्यू 15 है। सोल्व करेंगे तो ये 0.8 आएगा, जो कि अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 10, विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक जर्मेनियम एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इनमें से कौन सा डोपेंट है जिसको जर्मेनियम के साथ यूज नहीं कर सकते एन टाइप सेमीकंडक्टर में? तो ये है आयन, जिसका मतलब होता है इंडियम। क्वेश्चन 11, टाइप ऑफ बाइसिंग इन गिवन सर्किट। तो इस जो सर्किट है इसके अंदर जो है किस टाइप की बाइसिंग है? तो ये है फॉरवर्ड बाइसिंग, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 12, द मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन।
तो जो मैग्नीट्यूड होगा सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी के ऊपर। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 13, इफ एच इज प्लांक कॉन्स्टेंट, एच प्लांक कॉन्स्टेंट है, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ, यहाँ पे जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ दे रखी है 0.01 एंगस्ट्रॉम, तो उसके मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम होता है इक्वल टू एच अपॉन में लैम्डा, यानी कि जो मोमेंटम है ये हो जाएगा एच अपॉन में लैम्डा। एच सेम है, लैम्डा यहाँ पे है 0.01 एंगस्ट्रॉम, लेकिन जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 की पावर किस में आ जाएगा, -10 आ जाएगा, यानी कि 0.01 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -10, ठीक है। ये -10 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे ना, इसके नीचे भी डिवाइड में आएगा 100, तो ये भी ऊपर जाएगा, तो इसके साथ -10 का क्या हो जाएगा, -12, और ये -12 जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 12, तो ये आ जाएगा 10⁻12 H, जो कि अपने पास डी ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 14 है, द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास नंबर के। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे सैचुरेट एज द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियस इंक्रीज, तो इसमें जो डी ऑप्शन ये क्या होगा अपना, जो स्टेटमेंट ये क्या है, गलत है, बाकी जो स्टेटमेंट ये क्या अपनी राइट होंगी। क्वेश्चन 16 है, इन यंग्स डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी बीटा, यानी कि जो यंग जो है डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर जो फ्रिंज विड्थ है ये बीटा है। इफ इंटायर एपरेटस इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, यदि जो कंप्लीट जो है एपरेटस है उसको लिक्विड के अंदर डाल दिया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो नया जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या बनेगा, तो नया जो फ्रिंज जो विड्थ होगी ये हो जाएगी बीटा अपॉन में म्यू, बीटा का जो है म्यू से डिवाइड कर देंगे, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 17, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की CGS यूनिट क्या होती है, स्टेट है कूलम्ब, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 18, ए थिन convex lens of focal length 30 cm is placed in contact with a thin concave lens of focal length 20 cm. Find the focal length of combination, यानी कि एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है, दोनों को आपस में जो कॉन्टैक्ट में रख दिया, रखने के बाद फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बतानी है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हो गई f1 30 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ f2 ये हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो हमें जो है ओवरऑल जो है फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2, तो ये हो जाएगा 1/30, लेकिन f2 माइनस में है तो माइनस को बीच में लिख लेंगे, -1/20। एलसीएम लेंगे अपने पास 60 आ जाएगा, 60 को 30 से डिवाइड 2, ऊपर 2 - 1 यानी कि -1/60। जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू -60, क्योंकि 1/f की वैल्यू 1/60 है तो f की वैल्यू -60। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 19, द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रिफ्लेक्टिंग वेवलेंथ इज, यानी कि एक जो है लाइट है किसी सरफेस के ऊपर टकराती है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है उसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, तो सेम रहेगी वो, ए ऑप्शन राइट है 600 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन 20 का देखिए यहाँ पे होल क्या है, तो होल इज ए वैलेंसी क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स लीव्स ए कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि होल क्या है, एक वैलेंसी है जो क्रिएट होती है, कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है, छोड़ देता है कोवेलेंट बॉन्ड को। क्वेश्चन 21, इन पी टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे पी टाइप सिलिकॉन के लिए जो है कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट है कि होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम आर ऑफ ए डोपेंट्स, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 20, टेकिंग द बोर रेडियस A0 53 pm, ठीक है, रेडियस दे रखी है लिथियम डबल प्लस जो है आयन है ग्राउंड स्टेट के अंदर, ऑन दी बेसिस ऑफ बोर्स मॉडल विल बी अबाउट, तो यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू निकालनी है हमें, तो आर हो जाएगा A0 डिवाइड में जेड, यानी आर इज इक्वल टू A0 डिवाइड में जेड। A0 यहाँ पे 53 है, डिवाइड में देखिए जो जेड है, जेड क्या होगा, ये होता है एटॉमिक नंबर किसका, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 से डिवाइड करेंगे 17.63 है,
ये वैसे कौन से ऑप्शन में भी दे रखा, तो इसको लगभग हम जो है 18 मान सकते हैं, 18। देखिए लगभग के लिए ये साइन भी यूज़ कर लेते हैं, कई बार डबल साइन भी यूज़ कर लेते हैं, दोनों सही हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, 18 pm। क्वेश्चन 23, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है फोटो इलेक्ट्रॉन के अंदर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये करता है बोथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड मटेरियल ऑफ द कैथोड, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी और कैथोड के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन 24 का यहाँ पे देखिए, माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ, यानी कि जो माइक्रोवेव्स होती है इनकी फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आती है, तो ये आती है गीगाहर्ट्ज में, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 25, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री ईच, यानी कि जो आपको चार्ज पार्टिकल का जो पाथ बताना है, यदि उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है एंटर करवाया जाता है 60 डिग्री एंगल के ऊपर, तो उसका पाथ बनेगा हेलिकल, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 26, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन देन दे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है जो पैरेलल में जो है मूव कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल ईच अदर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। और डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, सेम है, याद रखना डायरेक्शन सेम है। क्वेश्चन 27, इन द सर्किट शोज इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 120 वोल्ट, ठीक है, 120 वोल्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है। 28 का है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज ट्रेस्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, यदि एक तार को जो है उसकी लंबाई को डबल कर दिया जाता है, यानी कि उसको खींच के जो है बढ़ा दिया जाता है, तो आपको पता होगा अगर उसकी लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ ये अपने पास एक तार है, अगर इसको मैं खींचूंगा, अगर इसकी लंबाई को डबल करूँगा तो इसकी सीधी सी बात है, इसका जो एरिया है, इसकी जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे नया रेजिस्टेंस बताना क्या होगा, तो देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A, लेकिन जब लंबाई को बढ़ाएंगे तो एरिया आधा हो गया, A/2 हो गया, तो जो एरिया अगर आधा हो जाएगा तो देखिए R डैश इज इक्वल टू रो, लंबाई डबल हो गई 12, एरिया आधा हो गया A/2, 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो के क्या बन जाएगा 4 रो L/A, और रो L/A आपको पता है R के बराबर है, तो ये 4R आ जाएगा अपने पास। तो नया जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले का। तो यहाँ पे जो अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन 4R। क्वेश्चन 29, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर्स ऑफर्स, यदि फ्रीक्वेंसी हाई है तो कैपेसिटर जो क्या हो जाएंगे, लेस रिएक्टेंस, तो सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 30, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस, यदि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है रख देंगे तो क्या एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क, हमेशा जो एक फोर्स और एक टॉर्क जो है क्या होगा, महसूस होगा। क्वेश्चन 31, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्लोज सरफेस इज जीरो, यदि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस के अंदर वो जीरो है, तो कैन इन्फर, तो ये क्या हो जाएगा, नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, कोई भी नेट जो चार्ज है क्या नहीं होगा, इनक्लोज्ड नहीं होगा सरफेस में। क्वेश्चन 32, किरचॉफ फर्स्ट रूल एट ए जंक्शन इन ए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि किरचॉफ जो फर्स्ट रूल होता है ये क्या होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ होता है चार्ज, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन 33, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर ऑन द अमाउंट ऑफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 34, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कोयल डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल जो मोमेंट है जिसके अंदर करंट जो है कोयल के अंदर बह रहा है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल ऑफ टर्न्स ऑफ द कोयल, यानी कि जो मटेरियल है उसके कितने टर्न्स है कोयल के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन 35,
द रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग, यानी कि टेलीस्कोप की जो रिजोल्विंग पावर है उसको बढ़ा सकते हैं, किस चीज़ को बढ़ा के, तो डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव का जो डायमीटर है उसको बढ़ा के हम जो है टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन 36, ए बायो कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास दे रखा है 1.47 इज इमर्स्ड इन लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर डाला जाता है, इट बिकम्स इनविजिबल, ये गायब हो जाता है, एंड बिहेव्स एज ए प्लेन ग्लास प्लेट, और ये बिल्कुल प्लेन ग्लास प्लेट की जो बिहेव करेगा, तो लिक्विड का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा जो लेंस का है। अब देखिए बायो कन्वेक्स लेंस जो ग्लास है, अगर उसका जो है अगर लिक्विड में डालेंगे अगर वो गायब हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्लास जो अपने पास जो लेंस है और जो जिस मटेरियल के अंदर वो डाला गया है, लिक्विड के अंदर डाला गया है, अगर वो बिल्कुल दोनों सेम हो जाएंगे ना, तभी जो वो ग्लास है वो गायब होगा। तो इसका मतलब जो लिक्विड है और जो लेंस है दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, राइट। क्वेश्चन 37, द वेरिएशन ऑफ स्लोपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन टू डिफरेंट फोटोसेंसिटिव surfaces M1 and M2 is shown in the figure, identify the surface, यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, हैज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन, जिसके अंदर जो वर्क फंक्शन है वो क्या है, ग्रेटर है, ज़्यादा। तो यहाँ पे जो ग्रेटर जो वर्क फंक्शन होगा ये किसका हो जाएगा अपने पास, M2 का होगा ग्रेटर वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है क्या होगा अपना, राइट। क्वेश्चन 38, हाउ डज एन इंक्रीज इन डोपिंग कंसंट्रेशन अफेक्ट द विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर ऑफ पी एन डायोड, तो यहाँ पे जो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट। क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ट्रू है ये। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फोर्स एक्टिंग ऑन देम, ये भी राइट है। मोस्ट पार्ट ऑफ मास ऑफ एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ये भी राइट है। द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज स्टेबलाइज्ड बाय द मॉडल, तो डी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा अपना, रॉन्ग, यानी कि ये गलत है स्टेटमेंट। क्वेश्चन 40 है, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ चार्ज ई, जो दो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज है ई, ईच मूव इन द सेम सर्कुलर पाथ, दोनों जो है सेम सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, रेडियस आर है, जिनकी स्पीड कांस्टेंट है वी। द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई वी आर डिवाइड में 2, ई वी आर डिवाइड में 2। क्वेश्चन 41, पास्चन सीरीज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस लाइज इन, यानी कि जो पास्चन सीरीज है किसकी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन गैस का वो किसके अंदर लाई करेगा, इंफ्रारेड रीजन के अंदर, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 42, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल्स इन मेडिसिन आर, यानी कि कौन सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो मेडिसिन के अंदर जो डायग्नोस्टिक टूल के लिए काम आती हैं, तो वो है एक्स रेज, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 43, द आउटपुट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज मेजर्ड, यानी कि आउटपुट दे रखी है स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर उसकी 24 वोल्ट है, कनेक्टेड की जाती है 12 वोल्ट लाइट बल्ब के साथ, तो पीक वैल्यू बतानी करंट की क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए पीक जो वैल्यू ये वैसे अपनी आ जाएगी 1/√2, ए कैसे आएगी वो देखो। तो अपने पास वी दे रखा है VS 24, PS है 12 वोल्ट, IS की जो वैल्यू होती है पी को डिवाइड करेंगे वी से, 12 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1/2A। हमें निकालनी है पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो I0 इज इक्वल टू √2IS, IS की वैल्यू अपने पास है 1/2। अब इसको रेशनलाइज जब करेंगे √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करेंगे तो सोल्व कर लेंगे इसको, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो आपको पता होगा √2 की √2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, √4 की वैल्यू होती है 2, तो ऊपर 2 नीचे 2 और अपने पास यहाँ पे नीचे एक और बच गया क्या 1/√2, 2 से 2 कैंसिल 1/√2 और ये बराबर हो जाएगा किसके, ए के। ए का मतलब यहाँ पे क्या है एम्पियर, ये इसकी वैल्यू होती है, करंट को जो है एम्पियर में नापते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा अपना राइट।
क्वेश्चन 44, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस एल। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है जिसके अंदर चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिनके बीच की डिस्टेंस है एल। स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे वेक्टर ई, वेक्टर ई का मतलब क्या है, ई के ऊपर वेक्टर का साइन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज, तो इलेक्ट्रिक जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बतानी है डाइपोल की, क्या होगी, तो हो जाएगा माइनस क्यू एल ई। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 45, फॉर ए ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ डैश। यानी कि ग्लास प्रिज्म के अंदर जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो जाएगा स्मॉलेस्ट जो है फॉर द लाइट, किस लाइट के लिए स्मॉलेस्ट होगा, तो ये हो जाएगा रेड लाइट, रेड कलर के लिए, सॉरी रेड कलर के लिए। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, फोटोन की एनर्जी दे रखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सक्सेसिवली इंसिडेंट ऑन ए मेटालिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन। दोनों को जो है सक्सेसिवली जो है इंसिडेंट की जाती है मेटालिक सरफेस के अंदर, जिसका वर्क फंक्शन है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों की जो है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस में वर्क फंक्शन। फॉर द इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटाएंगे तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर दो जो है इंसिडेंट जो फोटोन है विद एनर्जी जिसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी K2 हो जाएगी, 2 में से आधे को माइनस करेंगे तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों का रेशियो निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, रेशियो काइनेटिक एनर्जी 2, यानी कि 0.5 डिवाइड में 1.5, तो क्या आ जाएगा 1:3। तो ये अपने पास ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 47, ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यानी कि एक सेल दे रखा है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, जिसको जो है कनेक्ट किया जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जिसकी वैल्यू है आर। सप्लाई मैक्सिमम करंट वेहन, तो मैक्सिमम करंट कब सप्लाई होगा, तो ये तभी हो सकता है जब जो बाहर वाला जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, अगर वो वैल्यू उसकी क्या हो जाए 0, तभी मैक्सिमम जो करंट है वो सप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास जो है डी ऑप्शन क्या होगा राइट, एक्सटर्नल जो है रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। क्वेश्चन 48, इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज कॉल्ड। तो जो रेशियो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और करंट डेंसिटी का एक पॉइंट के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेसिस्टिविटी। ए ऑप्शन क्या होगा राइट। क्वेश्चन 49, अब वो क्यूरी टेम्परेचर ए, यानी क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जो है क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो क्या बन जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। यानी कि जो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। क्वेश्चन 50, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट एग्जिस्ट ओनली वेहन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है करंट कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंज होता है। क्वेश्चन 51, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रस्ट इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, द इलेक्ट्रॉन विल बी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है रिलीज किया जाता है रेस्ट से और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और दोनों जो है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, पैरेलल वर्क कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा मूव इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में जो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 52, वेहन 2 न्यूक्लियाई है जिनकी ए की जो है ए की वैल्यू जो है 10 या 10 से कम है, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस, दोनों को फ्यूज करके एक भारी हैवियर जो है न्यूक्लियस बनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्वेश्चन 53, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इन ए पीएन जंक्शन डायोड द नेट करंट इज, तो पीएन जंक्शन डायोड में जो नेट करंट है वो क्या हो जाएगा 0, एज डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि जो डिफ्यूजन है और जो ड्रिफ्ट करंट है वो दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। क्वेश्चन 54, इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है, द डोनर एनर्जी लेवल लाइज, तो डोनर की जो एनर्जी है वो कहाँ लाई करेगी, जस्ट बिलो द कंडक्टेंस बैंड, कंडक्टेंस जो बैंड है उससे जस्ट नीचे जो वो लाई करेगी उसकी एनर्जी। क्वेश्चन 55,
इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम आईसी चार्ज इज, तो ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन 56 का देखिए, इन बोर्ज मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो बोर्ज मॉडल है हाइड्रोजन एटम का, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth डिस्क्रीट ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो nth जो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, जो nth जो ऑर्बिट है उसके अंदर, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल होता है 1/n² के, 1/n²। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा अपने पास, डी ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन 57, इन एन एसी सर्किट, एसी सर्किट के अंदर जो है यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करंट आर ई नोट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस में π/2 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन साइकिल इन द दिस सर्किट। तो यहाँ पे पावर कंज्यूम बतानी है वन साइकिल के अंदर, तो पावर एवरेज क्या हो जाती है, वी आई मल्टीप्लाई में कोस फाई, कोस फाई का मतलब क्या है, फाई की वैल्यू है यहाँ पे π/2, कोस π/2 की वैल्यू होती है 0, 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे वी आई से तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी, यानी कि जो एवरेज पावर हो जाएगी क्या हो जाएगी 0। क्वेश्चन 58, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इज वी, देन पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स जो है इक्वेटोरियल लाइन विल बी, तो ये क्या हो जाएगी 0, डी ऑप्शन क्या होगा राइट। क्वेश्चन 59, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो देखिए लेंथ, नेचर ऑफ मटेरियल, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस सभी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 60, द टेम्परेचर दे रखा है डिपेंडेंस ऑन द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, यानी कि जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए और मटेरियल बी के ऊपर। यहाँ पे फिगर 1 और फिगर 2 में दिखाया गया है, मटेरियल ए और मटेरियल बी को यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए। तो यहाँ पे जो पहला जो फिगर और दूसरा फिगर है, मटेरियल ए है पहला, मटेरियल बी है, तो यहाँ पे जो पहला जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करेगा जर्मेनियम को, यानी कि मटेरियल ए इज जर्मेनियम एंड मटेरियल बी इज कॉपर, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 61, इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड इट्स परमेबिलिटी इज, यदि जो मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो इसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 62, एन आयरन कोर्ड कोयल इज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि आयरन जो कोयल है वो सीरीज में कनेक्ट की जाती है और उसके साथ एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट किया जाता है, उसके अंदर एसी करंट दिया जाता है, यहाँ पे एसी करंट है, ये बल्ब है, ये कोयल है। व्हेन आयरन पीस इज टेकन आउट ऑफ द कोयल, यदि आयरन पीस को इस कोयल के अंदर से जो है पास किया जाए तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ब्राइटनेस जो बढ़ेगी, तो बी ऑप्शन क्या होगा राइट। क्वेश्चन 63, एन रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म अंडरगोज मिनिमम डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म इज, तो आपको जो है लाइट की जो स्पीड बतानी है क्या होगी, यदि लाइट जो प्रिज्म के अंदर से पास हो रही है और यहाँ पे जो है उसका मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंट ये दे रखा है 3/4, तो आपको बताना है लाइट की स्पीड जो है प्रिज्म में क्या होगी। तो देखिए ए की वैल्यू है 60 डिग्री, आई की जो है 3/4 एंगल कर लेंगे, 60 का 3/4 होता है 45 डिग्री, तो इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए जो आर होगा वो एक आधा हो जाएगा, 60 का आधा करेंगे तो 30 डिग्री। तो म्यू हमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो म्यू होगा साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन 45 डिवाइड में साइन 30, यानी कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू √2, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास √2। तो यहाँ पे म्यू जो होता है ये सी अपॉन में वी होता है, हमें वी की वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हो जाएगा सी अपॉन में म्यू, सी की वैल्यू होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और डिवाइड में म्यू यानी √2, सोल्व करेंगे इसको तो सोल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये कौन से भी ऑप्शन में नहीं दिया गया,
तो अपना जो डी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो पहला है दीज वेव्स डू नो, किसके लिए है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स के लिए, यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनके अकॉर्डिंग जो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत बतानी स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। दूसरा है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम टाइम, ये भी ट्रू है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ट्रू है। तो इसमें जो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो पैरेलल नहीं आएगा, ये परपेंडिकुलर आएगा, तो इसमें डी ऑप्शन क्या होगा अपना, रॉन्ग। क्वेश्चन 65 है इन टू पोजिशन ऑफ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसके पास में कोई ऑब्जेक्ट रखना है, वो कहाँ पे रखें ताकि जो इमेज बने वो मैग्नीफाइड बने। तो अगर हम बिटवीन एफ और 2f के बीच में रखेंगे तो भी इमेज मैग्नीफाइड बनेगी, या फिर हम जो है ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में रखेंगे तो भी इमेज जो है मैग्नीफाई हो जाएगी, बड़ी होगी। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 66 इन यंग्स डबल स्लाइड्स एक्सपेरिमेंट इज इमर्ज्ड इन वाटर देन फ्रिंज जो है देन फ्रिंज विड्थ, यदि यंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट को पानी के अंदर डाल देंगे तो फ्रिंज की जो विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 67 द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल सरफेस इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वर्क फंक्शन दे रखा है एक मेटल के लिए, मेटल सरफेस के लिए। तो आपको द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस मेटल सरफेस, तो इसकी थ्रेशोल्ड जो है वेवलेंथ बतानी है। तो देखिए वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है hc/λ, और ये जो अपने पास दे रखा है 4.14, यानी कि hc/λ, और ये है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे जो है वेवलेंथ हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, hc/4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू, दोबारा दिखाता हूँ मैं, लैम्डा हो जाएगा hc/4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34, और c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइड में 4.14 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन पे जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 10⁻7 आएगा। और अगर इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो यहाँ पे देखिए हमें 10⁻³ चाहिए, तो इसको 10⁻³ से डिवाइड कर लेंगे, 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई, ये दोनों तो मिलके 10⁻10 हो जाएगा, और ये 10⁻³ का मतलब 1000 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। दोबारा से इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 68 है द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, जो रेडियस है वो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की दे रखी है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। आपको रेडियस बतानी, यदि एन की वैल्यू जो है 3 दे रखी हो 3 ऑर्बिट्स के लिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा R3 इज इक्वल टू n का स्क्वायर R1। तो n का स्क्वायर यानी कि n की वैल्यू है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में r की वैल्यू रेडियस, तो 5.3 इंटू 10⁻11। सोल्व करेंगे तो ये 4.77 इंटू 10⁻10 मीटर आएगा, जो कि अपने पास डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट। क्वेश्चन 69 का क्वेश्चन है, आपको इनमें से बताना है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ट्रू। न्यूक्लियर फोर्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला है द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन 2 न्यूक्लियन फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन ए फ्यू फेमटोमीटर, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन कूलम फोर्स, यानी कि न्यूक्लियर जो फोर्स है ये कमज़ोर होता है कूलम फोर्स, ये स्टेटमेंट गलत है भाई, और हमें गलत स्टेटमेंट ही बतानी थी कौन सी है। अगला है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द डिस्टेंस लॉन्गर देन 0.8 फेमटोमीटर एंड रिपेल्सिव इफ दे आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस लेस देन 0.8 फेमटोमीटर, तो ये भी सही है। देन न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली सेम, ये भी सही है। तो इसमें बी ऑप्शन अपना क्या है, राइट, यानी कि वो स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन 70
पावर ऑफ लेंस दे रखी है 10 डायोप्टर, आपको जो है इसमें स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है। तो देखिए पावर का फॉर्मूला आता है 1/f, तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1/p, तो 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 मीटर, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर आनी चाहिए। अब 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दो क्वेश्चनों में दे रखी है, ए और बी में, लेकिन अपना ए ऑप्शन ही क्या होगा, सॉरी यहाँ पे दे रखी है अपने पास 10 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी और डी में, फिर भी अपना बी जो ऑप्शन सही होगा क्योंकि प्लस 10 सेंटीमीटर है, प्लस 10 सेंटीमीटर, अगर माइनस होती तो कनकेव होता, लेकिन प्लस में है तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि प्लस 10 आई है अपने पास सेंटीमीटर। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना क्या होता है, आपने ज़रूर सुना होगा डायमंड, ठीक है। डायमंड का जो है यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी डायमंड के लिए, जिसको म्यू बोलते हैं। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मुझे पता चले अपनी वीडियो को ध्यान से देखा और कंप्लीट देखा है, और साथ ही साथ यही पता चले कि आपको कितनी नॉलेज है। और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ पे आपको जो है PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।